राजधानी काशी से 80 किलोमीटर दक्षिण की ओर उत्तर काशी गुप्त काशी के नाम से जाना जाने वाला जिला सौभाद्र आओ के ऐतिहासिक किलों और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर और संत महात्माओं की तपोस्थली रही है। ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर यह पता चलता है कि यहाँ पर अनेक संत महात्माओं ने तपस्या करने के लिए इस जगह का चुनाव किया था। शायद इसीलिए इस गुप्त काशी भी कहा जाता है। आज हम आपको इस गुप्त काशी में एक ऐसे धाम की यात्रा कराएंगे जिसकी यात्रा आपकी आत्मा को ऊर्जा से भर देगी। ये यात्रा नाथ संप्रदाय के पहले गुरु बाबा मच्छंदर नाथ धाम की है, जो बाबा गोरखनाथ के गुरु थे और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी संप्रदाय से के परंपरा से आते हैं। सोनभद्र के मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर घने जंगल और पहाड़ों के बीच स्थित बाबा मच्छंदर नाथ का ये धाम अपने आप में कई रहस्यों को समेटे चमत्कारिक और जीवन देने वाला धाम है। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ आने वाला हर शख्स जो पूरी भावना से बाबा से कुछ भी मांगता है, उसकी मुराद पूरी होती है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश समेत दूसरे प्रदेशों के लोग भी बाबा मच्छंदर नाथ के दर्शन के लिए आते हैं। आखिर क्या है बाबा मच्छंदर नाथ धाम की कहानी और क्यों इस धाम को लेकर लोगों में अगाध आस्था है, यही जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम बाबा मच्छंदर नाथ पहुंची। बाबा मच्छंदर नाथ धाम जहां स्थित है उसे गुप्त काशी भी कहा जाता है। ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर यह पता चलता है कि यहाँ पर अनेक संत महात्माओं ने तपस्या करने के लिए इस जगह का चुनाव किया था। कहा जाता है कि इन घने जंगलों में दूर दूर से संत महात्मा आते थे और तपस्या में लीन हो जाया करते थे। मैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे जिले में हूँ जिसको गुप्त काशी कहा जाता है। ये सोनभद्र जिला है और सोनभद्र जिले के मैं मच्छरमारा गांव में हूँ। और हमारे पीछे ये देख रहे हैं जो मंदिर है, ये बाबा मच्छंदर नाथ का मंदिर है, जो नाथ संप्रदाय के पहले गुरु थे और गोरख बाबा के परंपरा में वो गुरु लगते थे और उसी परंपरा को गोरखनाथ जी ने आगे बढ़ाया है और जिस परंपरा से खुद मुख्यमंत्री। वैसे तो बाबा मच्छंदर नाथ के इस धाम की चमत्कारिक कहानियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन आज हम आपको चमत्कार दिखाएंगे, वास्तव में वो हैरान कर देने वाला है। यह एक ऐसा चमत्कार है जिसको आज तक ना कोई वैज्ञानिक सुलझा पाया और ना ही कोई विज्ञान। बाबा मच्छंदर नाथ जब काशी से मच्छर मामा गांव में तपस्या के लिए आए तो उन्होंने एक गुफा में 12 वर्षों तक तपस्या की। जिस गुफा में बाबा मच्छंदर नाथ तपस्या करते थे, उसी गुफा से पानी का एक स्रोत निकलता है जो आज तक ना तो कभी बंद हुआ और ना ही कभी सूखा। बाबा मच्छंदर नाथ की क्या कहानी है, वो किस तरह से यहाँ पर आए, क्या उनकी साधना रही, किस तरह से उन्होंने तपस्या की। बाबा मच्छंदर नाथ के यही साधना है। वहाँ से महाराज जी आए, यहाँ साधना किए। कहाँ से आए महाराज जी? काशी विश्वनाथ से आए और वहाँ से आए, यहाँ साधना अपना करने लगे महाराज जी। और जो है कि ये जल और साधना जो है कि महाराज जी जो है कि यहाँ करने लगे। उसके बाद बाबा मच्छंदर नाथ के गुरु है जो है कि शिष्य हैं आदित्यनाथ, गुरु गोरखनाथ है जी, गुरु गोरखनाथ हैं, उनकी शिष्य हैं। यहाँ 12 साल तपस्या की महाराज जी। हाँ, स्वयं सिंह 12 साल तपस्या किए यहाँ तपस्या करके तब फिर काशी विश्वनाथ। समय के साथ इस धाम को देखने और समझने के लिए दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं और कई दिनों तक यहाँ रहते हैं। नाथ संप्रदाय को मानने वाले लोग में इस धाम को लेकर अगाध श्रद्धा है। इसलिए सिर्फ यूपी के ही नहीं बल्कि अलग अलग प्रदेशों से भी लोग इस धाम में बाबा मच्छंदर नाथ का दर्शन के लिए आते हैं। वैसे तो बाबा मच्छंदर नाथ जो यहाँ के जो संत थे, जो आए हुए थे काशी से चलकर और नाथ संप्रदाय के पहले गुरु थे, महत्ता तो पूरे इलाके में है, दूर दूर तक के लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन अभी भी सुविधाओं के अभाव में ये मंदिर है, जैसा महाराज जी ने बताया और तमाम जो दर्शनार्थी हैं वो भी बताते हैं। लेकिन यहाँ पर लोग दर्शन भी करने आए हैं। आप भाई साहब एक मिनट सुनिए। साल में एक बार जरूर यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने से बहुत शांति मिलती है और मनोकामना पूर्ण भी होता है। बाबा मच्छंदर नाथ जी का मतलब यहाँ पे आशीर्वाद मिलता है। ये नाथ समुदाय से बाबा मच्छंदर नाथ आते हैं जी। इनके शिष्य गुरु गोरखनाथ जी थे, जो उत्तर प्रदेश के इस समय सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी।
इसी सब संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। और मैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा यहाँ पर पर्यटक स्थल बनावे और इसको विकास यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा। बाबा मच्छंदर नाथ ने इसी जगह करीब 12 वर्षों तक तपस्या की थी और तपस्या खत्म होने के बाद उन्होंने 11 शिवलिंग की स्थापना की, जिसके पीछे ये मान्यता है कि ये बाबा के ही अवतार हैं। और कहा यह भी जाता है कि इन शिवलिंगों के सामने आप जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। तपस्या करते थे स्वयं सिंह, यहाँ आकर यही देखिए तपस्या में अपने लगे थे। यहाँ से फिर गए गंगा जी को छोड़ दिए। अच्छा, अभी नहीं शक्तियाँ यही छोड़कर चले गए। पहाड़ तो बहुत अच्छा है, जल कहीं बहता नहीं, न ऐसे बहुत पहाड़ है लेकिन जल कहीं नहीं मिल रहा है। लेकिन ये देखिए शक्तियाँ शिव का स्वयं है। देखिए आप दिखाते हूँ, कैमरामैन से कहूँगा कि ये पानी का सोता दिखाएं ना बहुत आराम से। ये वही गुफा है जहाँ बाबा मच्छंदर नाथ ने तपस्या की है 12 वर्ष तक। जी सर। और वहीं से ये पानी का सोता निकला है, यानी गंगा माता यहीं से निकली है और वो पूरे इलाके में 12 महीना लोगों को जीवन देती है। मैं दिखाऊंगा कि दो धड़ है, देखिए ये मूर्तियां भी हैं यहाँ पर। जी सर। 11 शिवलिंग है। 11 शिवलिंग है। उधर दिखाइए, उधर ये 11 शिवलिंग है यहाँ पर, जिसको बाबा मच्छंदर नाथ ने स्थापित किया था। जी। तो ये बताइए, ये 11 शिवलिंग का क्या, इसके पीछे क्या कहानी है, क्या मान्यता है? क्या इन महाराज यही अपना ऐसी जुटा कर सब महाराज लोग को छोड़कर चले गए। जो आवे अपना पूजा पाठ करे, इनसे जो मांगना है वो मांग लीजिए, आपकी कामना है पूरा हो जाएगा, वो लायक रहेंगे तो। वैसे तो बाबा मच्छंदर नाथ का धाम जिस इलाके में है वो घोर नक्सल प्रभावित इलाका है। यहाँ सुविधाओं के नाम पर लोगों के पास कुछ भी नहीं है। लोगों को तो पानी के लिए बाबा मच्छंदर नाथ की शक्ति के रूप में बहने वाले जीवन धारा पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ ये जो बाबा का जो मंदिर है मच्छंदर नाथ जी का, यहाँ क्या करे आवली को? अरे क्या करे आवली, जब पानी ले जावे, पानी हमन के यहाँ नहाने आजकल नारा सूख गल है तो कहाँ पानी पी जा। हाँ, पानी की कमी यहाँ नहाने 12 महीना पानी रहना। और हमन के यहाँ जब पानी सूख जाए तो हमन के यही पानी पियल जी, नहा धोल जी, यही से आवत हम विधायक लोग कहते हैं भाई हमन के सबके तकलीफ नहीं, पानी के दुख बा यहाँ भैया, हमन के पानी चाहिए। आए कोई भी जिला पंचायत आवत में तो विधायक जी नहीं सुना था। अरे विधायक जी सुनता तो ना, अब लोग पनिया दे दिल रहता जा। अब तुम्हें तो बना था टंकी, तो 2024 में जब पनिया मिली है तो अभी हमन के पानी चाहता। वैसे इस इलाके के लोगों का बाबा मच्छंदर नाथ में अगाध आस्था है, लेकिन अब सभी को इंतजार इस इलाके में विकास का है। लेकिन सुविधाओं की अगर बात करें, इस धाम में सिर्फ अभी तक सीढ़ियां ही बन पाई हैं। यहाँ ना तो लाइट की व्यवस्था की गई है और ना ही यहाँ तक पहुँचने के लिए सड़कों की। अब बस यहाँ के लोगों को इंतजार है कि कब इस इलाके का कायाकल्प किया जाता है और बाबा मच्छंदर नाथ धाम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाता है। सोनभद्र से संवाददाता विवेक श्रीवास्तव के साथ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।